नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल के निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो किस लेवल पे हो सकती है और ये जो मार्केट चल रहा है ये कितने दिन और चलेगा, इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखो ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया हुआ है और कंटिन्यूसली ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। और जैसा कि मैं करीब ऑलमोस्ट 1 महीने पहले जब मैं आपको बता रहा था कि ग्लोबल मार्केट में ब्रेकआउट तब है, लाइफ टाइम हाई के आसपास जा सकते हैं। तो अब शायद ये जो अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं इनको लाइफ टाइम हाई पे ले जा सकते हैं, क्योंकि जो यूएस इन्फ्लेशन था वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है। और प्लस जो फेड का अनाउंसमेंट आया है कि अब इंटरेस्ट रेट हो सकता है उतनी तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, उसके बाद ये एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और इसके बाद एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बन रहा है। तो लाइफ टाइम हाई ये इजीली लगा सकता है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि अभी देखा जाए तो मार्केट के लिए सब कुछ पॉजिटिव है। तो फिलहाल ये अगले 10-15 दिन तो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अब हमारे मार्केट के लिए कैसे रहेंगे तो वो डिपेंड करता है। तो देखो बाइंग मार्केट में एक ही प्रॉब्लम आती है। बाइंग मार्केट क्या होता है कि ऑन स्क्रीन कम बढ़ता है और गैप अप में ज़्यादा बढ़ता है। तो ऑन स्क्रीन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन आपको कोई भी मोमेंटम नहीं दिखेगा, बट गैप अप की वजह से हम ऑलमोस्ट जो लो बनाया था 18,840 से, वहाँ से हम ऑलमोस्ट 19,670-80 के लेवल तक आ गए। इसमें ज़्यादातर गैप ही हैं अगर आप देखोगे। तो देखो यहाँ पे ये गैप में बढ़ा, यहाँ पे गैप में बढ़ा, फिर यहाँ पे इसने टाइम पास किया, फिर ये गैप में बढ़ गया, फिर गैप डाउन हुआ, थोड़ा नीचे आ गया, आज फिर ये गैप अप में बढ़ गया। तो ऑन स्क्रीन कम बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या है कि आप जाहिर सी बात है इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्या है, ऑन स्क्रीन मार्केट मूवमेंट होना चाहिए। वो होता नहीं है तो फिर पूरा मार्केट बोरिंग चला जाता है। ठीक है। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको हम समझते हैं। तो देखो जाहिर सी बात है पॉजिटिव मूवमेंट है, तो जाहिर सी बात है आपको कोई भी अगर इंट्राडे में सेलिंग देखने को मिलती है तो आप बाइंग के बारे में ही थोड़ा सा सोचिएगा। 19,700 की जो कॉल है वहाँ पे 1,17,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है, 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट। मॉर्निंग में मार्केट एट 11 की वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था, जब तक 19,600 के नीचे नहीं जाता तब तक ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि 19,600 पे इतने बड़े पुट राइटर्स आना ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट इस लेवल को होल्ड कर जाएगा। ठीक है। 19,600 के नीचे गया नहीं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। ठीक है। चार्ट पे चलते हैं तो निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो ये एक इतना बड़ा गैप क्रिएट किया हुआ है। अगर आप यहाँ से भी इसको मान के चलो तो ये जो लेवल है बेसिकली 19,550 से लेके 19,510 का, ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है। अब आपको सेल के बारे में कब सोचना है, सेल के बारे में सोचिएगा 19,600 के नीचे ही, क्योंकि 19,600 फिलहाल ये होल्ड करता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, वहाँ पे कंटिन्यूसली अपसाइड का मूवमेंट चल रहा है। तो 19,600 आपके लिए ये होल्ड करता हुआ दिखाई देगा। किसी भी रीज़न से अगर ये कोई भी शार्प सेलिंग में 19,550 के आसपास आता है तो डेफिनेटली आप एक बार बाय करके काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी एक ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है। अगर आप इसको देखोगे निफ्टी का, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच लो। ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से खींच लो। अब इसमें भी ये ब्रेकआउट है। अब ये ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कब होगा? आज के हाई के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करने लग जाता है, क्लोज देना स्टार्ट कर देता है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट खुलेगा वो यही खुलेगा 19,850 का। बट इससे पहले एक हर्डल है, वो है 19,750। 19,750 निकलेगा तो ही आपको 19,850 देखने को मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मार्केट ना कंटिन्यूसली गैप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना। तो एक चीज़ देखना, हर जगह इसने एक गैप छोड़े हुए हैं। तो जब भी मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में आएगा तो ये गैप बहुत तेज़ी से फिल हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना, मतलब यहाँ से इसको यहाँ तक गिरने में हार्डली 2 दिन लगेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, इस लेवल तक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कल के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर मैं क्लियरली बताऊँ तो मेरे को खुद आइडिया नहीं है, क्योंकि ग्लोबल फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे हैं। अब जब ग्लोबल फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर ये ऊपर बंद होंगे तो चांसेस वेरी हाई कि कल हम दोबारा से गैप अप खुल जाएंगे। गैप अप खुलने के बाद आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि मार्केट कैसा जाएगा। तो नॉर्मली चांसेस वेरी हाई कि गैप अप खुलने के बाद ये इसी तरह का साइडवेज मार्केट होता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें कुछ पैसा बनता नहीं है, लिटरली बताऊँ तो यहाँ पे पैसा बनने के चांसेस ज़ीरो हैं और जाने के चांसेस 100% है।
ठीक है ना, ये समझ लीजिए। तो निफ्टी में फ़िलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है ऊपर के लेवल पे, क्योंकि बाइंग में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बाइंग में सबसे अच्छा क्या है, अगर फ्लैट खुल के ये पॉजिटिव ट्रेंड बनाए तो एक बार बाइंग करी भी जा सकती है। पूरा साइडवेज चला जाता है, फिर एक कैंडल ऊपर बनाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। भले प्रीमियम जंप कर जाए लेकिन बेनिफिट उसमें ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है, अगर आई तो ठीक है, ठीक है, बट अगर ये 44,500 के ऊपर क्लोज देगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। जब तक 44,500 के ऊपर नहीं क्लोज देगा तब तक इसमें कोई बाइंग मोमेंटम बनेगा फ़िलहाल चांसेस कम है, क्योंकि आज भी बाइंग मिसिंग थी। कह सकते हैं आज एक्सपायरी थी, ओवर द नाइट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना थी, बट प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद भी इसमें कोई बाइंग नहीं आई, ये साइडवेज चला गया। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है, इसके नीचे जाएगा तो एक बार सेल कर लीजिएगा, इसके ऊपर जाएगा तो एक बार बाय कर लीजिएगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है फिलहाल। इस महीने के लिए ग्लोबल मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव साइड पे ही अपने मार्केट पर फोकस करिएगा। कोई भी बड़ी डिप आती है बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट की, या निफ्टी में 150-200 पॉइंट की, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी आपके लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।